वेलकम टू योर चैनल एस सेंटर धनसोई। आज के वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय अथवा मूलभूत आनुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम सर्वप्रथम एक त्रिभुज ले लेते हैं, जो कि थेल्स प्रमेय त्रिभुज के लिए ही लागू होती है। तो एक त्रिभुज यहाँ पर हम ले लेते हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, चूंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं और तीन भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर एक हम रेखा खींच देते हैं और वो रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यही हमें साबित करना है कि वे बिंदु जो हैं, जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान भाग में बांटती हैं, समान अनुपात में बांटती हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या काम करते हैं कि एक त्रिभुज ले लेते हैं और इस त्रिभुज के शीर्ष को ABC हम मान लेते हैं और किसी भी एक भुजा के समानांतर एक रेखा ले लेते हैं। तो ले लेते हैं BC के समानांतर। तो BC के समानांतर एक रेखा हम यहाँ पर DE ले लेते हैं। DE जो है BC के समांतर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर दिया है ले लेंगे। इसे हम विशेष प्रतिज्ञा भी मान सकते हैं। दिया है तो दिया है का मतलब कि जो प्रमेय में दिया हुआ है उस बात को सबसे पहले नोट कर लेंगे। तो क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है और उसमें एक समांतर रेखा खींची गई है। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE पैरेलल BC, यानी DE जो है BC के समानांतर है। तो देख रहे हैं कि समांतर रेखा जो DE हम खींच रहे हैं वो AB को बिंदु D पर और AE को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। तो समान अनुपात में बांटने का मतलब हो गया कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। तो हम देख लेते हैं कि ये हो जाएगा AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें ऊंचाई की आवश्यकता होती है और ऊंचाई इसमें दिया नहीं है, तो हम उसके लिए रचना ले लेते हैं। तो रचना में क्या काम करते हैं कि D से DM लंब AC एवं E से EN लंब AB खींच देते हैं। साथ ही B को E से मिला देते हैं और यहाँ पर D को C से मिला देते हैं। तो जो त्रिभुज में हम रचना किए हैं उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो रचना या बनावट भी से हम लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रचना किए हुए हैं कि D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB खींचा। साथ ही B को E से एवं D को C से मिलाया, C से मिलाया। अब हम प्रमाण ले लेते हैं। तो प्रमाण में हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज की दोनों भुजाओं पर लंब डाला गया है। AB पर लंब डाला गया है EN और AC पर लंब डाला गया है DM। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि दोनों भुजाओं को अलग अलग लेकर के उनको आधार मान करके उन पर बने त्रिभुज को लेकर के हल करते हैं। तो सबसे पहले AB भुजा पर के आधार वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि त्रिभुज ADE में, तो ADE में यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है AD और इसका आधार यहाँ पर AD है जो AB का भाग है। तो अब हम ले लेते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा एरिया त्रिभुज ADE।
तो एरिया त्रिभुज ADE जब लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 गुणे और आधार इसका AD हो जाएगा, तो AD ले लेते हैं और इसका ऊंचाई या शीर्षलंब का काम EN कर रहा है, तो यहाँ पर हम EN ले लेते हैं। अब इसी प्रकार देखते हैं कि AB के ही भाग DB को आधार जब मानते हैं, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है BDE या DBE भी ले सकते हैं। ले लेते हैं कि त्रिभुज DBE में एरिया त्रिभुज DBE बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार चूंकि इस त्रिभुज के लिए DB है, तो DB ले लेंगे और AB भुजा पर शीर्षलंब जो है EN डाला गया है, तो दोनों त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम EN हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं कि दोनों का अनुपात निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ADE बटा में एरिया त्रिभुज DBE। तो अब देखते हैं कि दोनों का जब अनुपात निकालते हैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर AD बचेगा और नीचे DB बचेगा, और इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखते हैं AC भुजा पर। AC भुजा को आधार मान करके जो आधार पर जो AC भुजा के आधार पर जो त्रिभुज बन रहे हैं, उस त्रिभुज को लेकर के हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि त्रिभुज ADE में एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुणे इसमें आधार का काम AE करेगा, तो AE ले लेंगे और इसका ऊंचाई DM है, तो DM ले लेते हैं। फिर देखते हैं कि इसी आधार पर ये त्रिभुज बन रहे हैं, इसी भुजा पर EDC, तो त्रिभुज EDC में एरिया त्रिभुज EDC बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या काम करते हैं कि ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल देते हैं, तो एरिया त्रिभुज हो जाएगा ADE बटा में एरिया त्रिभुज हो जाएगा EDC। तो देखते हैं कि 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा और DM से DM खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा AE और नीचे बच जाएगा EC। अब हम देखते हैं कि चूंकि DE पैरेलल BC दिया हुआ है, ये थ्योरम में ही दिया है कि समांतर रेखा है DE पैरेलल BC, तो अब हम क्या काम करते हैं कि जब दो भुजाएं या दो रेखाएं अगर आपस में समांतर होती हैं, ठीक है ना, और समांतर रेखाओं के बीच में जो त्रिभुज बनते हैं, वो दोनों त्रिभुज यानी अर्थात एक ही आधार पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल एगो क्या है, और देखते हैं कि DE के साथ ये त्रिभुज बन रहा है और BC के साथ ये बन रहा है, तो अब दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा त्रिभुज DBE बराबर एरिया त्रिभुज EDC। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जब आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ADE बटा में EDC के जगह पर हम एरिया त्रिभुज DBE लिख सकते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है AE बटा में EC। ये समीकरण 2 हो गया। अब ले लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कि AD बटा में DB है और यहाँ पर AE बटा EC है, और यही चीज़ हमें साबित करनी थी, और इसी को थेल्स का प्रमेय कहा जाता है। थेल्स प्रमेय के अन्य रूप पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, तो थेल्स प्रमेय का अन्य रूप भी होता है, आप लोग जान लें। थेल्स प्रमेय का अन्य रूप, तो अन्य रूप कौन कौन होगा भाई, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि AD बटा में DB बराबर AE बटा EC है, तो इसे हम उलाट करके भी लिख सकते हैं कि DB बटा में AD बराबर EC बटा में AE भी लिखा जा सकता है, या
इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए डी बटा में ए बी, यानी छोटे त्रिभुज की भुजा बटा में बड़े त्रिभुज की भुजा, या इसको ए ई बटा में ए सी भी लिखा जा सकता है। या इसका तीसरा रूप हो जाएगा ए बी बटा में डी बी बराबर ए सी बटा में ई सी, या चौथा रूप इसका हो जाएगा डी बी बटा में ए बी बराबर ई सी बटा में ई सी। ये सभी रूप जो है वो थेल्स प्रमेय का ही रूप है। अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रमेय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।